टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सर्जरी हो गई क्योंकि और यंग लोगों को एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट आजकल हम बहुत ही यंग पेशेंट्स में करने लगे हैं। 20 से 30 साल की उम्र में बहुत सारे लोग हिप रिप्लेस करवा रहे हैं। हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी सर्जरी मानी जाती है क्योंकि इसके बाद आपको पेन फ्री मोबिलिटी मिलती है जो यंग पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जैसे जैसे पेशेंट्स और एजुकेट हो रहे हैं, पेशेंट्स को और पता लग रहा है रिप्लेसमेंट के बारे में, वो हमसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल पूछते हैं। उनमें से एक टेक्निकल सवाल ये है कि डॉक्टर साहब आप अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं या सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं? तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमेंटेड और अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक हिप रिप्लेसमेंट में हम करते क्या है। तो हिप रिप्लेसमेंट में हम आपकी थाई बोन में जगह बनाते हैं और उसके अंदर एक स्टेम डाल देते हैं। इसको फेमोरल स्टेम बोलते हैं थाई बोन के लिए। इस स्टेम के ऊपर एक हेड लगता है जो सेरेमिक का या मेटल का होता है। ऊपर की तरफ ये सॉकेट होता है जिसको एस्टैबुलम बोलते हैं। इस सॉकेट के अंदर हम एक कप लगाते हैं, उस कप के अंदर ये हेड चले जाता है और फिर मूवमेंट मिलती है जो पेन फ्री होती है। तो अब सीमेंटेड और अनसीमेंटेड क्या चीज़ है? कई बार हम क्या करते हैं कि हमने थाई बोन के प्रिपेयर किया और उसके अंदर सीमेंट डाल देते हैं। उस सीमेंट के अंदर ये स्टेम जाती है। जब ऐसा होता है तो सीमेंट और बोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलॉक बना लेते हैं और ये स्टेम सीमेंट के अंदर स्लाइड करती है और सेटल डाउन हो जाती है। सिमिलरली एसेटैबुलम साइड पे हम कप के पीछे सीमेंट डाल सकते हैं। सीमेंट बोन के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरलॉक बना लेता है और कप उसके अंदर हम सेट कर देते हैं। जब हिप रिप्लेसमेंट इन्वेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, प्रोफेसर जॉन चार्नले ने जब करना शुरू किया था, तब वो सिर्फ सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते थे। विद टाइम एंड विद टेक्नोलॉजी हमें समझ आया है कि बोन ग्रोथ कैसे होती है और हम टेक्नोलॉजिकली कैसे बोन ग्रोथ करा सकते हैं। तो आजकल के जो नए इम्प्लांट्स होते हैं वो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स होते हैं। इन इम्प्लांट्स में अगर आप देख पाए तो ऊपर का हिस्सा खुरदुरा होता है। इस हिस्से में छोटे छोटे पार्टिकल स्प्रे किए जाते हैं ताकि इस हिस्से के ऊपर बोन ग्रो कर पाए। हम इतना टाइटली ये पार्ट आपकी फीमर बोन में डालते हैं, थाई बोन के अंदर इतनी टाइटली फिट करते हैं और इस पार्ट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 से 8 महीने में धीरे धीरे इसके ऊपर पूरी बोन बन जाती है। अगर आप ये स्टेम देख पाए तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर बोन बनी हुई है। ये स्टेम हमने एक पेशेंट से निकाली थी और इस स्टेम में बोन इनग्रोथ हो चुकी थी। इसको ऑलमोस्ट 6 महीने हुए थे और 6 महीने में ही इतनी बोन इनग्रोथ हो गई थी। तो यंग पेशेंट्स में एक्चुअली अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट में जब बोन इनग्रोथ हो जाती है वो हड्डी का एक पार्ट बन जाता है, उन पेशेंट्स की बॉडी का एक पार्ट बन जाता है एंड वो इन पेशेंट्स को 30 से 35 साल बहुत ही अच्छे पेन फ्री दे सकता है। अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स यूजुअली एस्टैबुलम साइड पे फेल होते हैं, कभी भी फीमर साइड पे फेल नहीं होते। फीमर इम्प्लांट यूजुअली बहुत लॉन्ग लास्ट करते हैं। तो सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स हम यूज कब करते हैं? तो जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनकी रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती है, जिनके बोन सेल्स इतने एक्टिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर के लिए ट्रीटमेंट हुआ है, रेडियोथेरेपी मिली है जिससे कि उनके बोन सेल्स हिप के आसपास इतने एक्टिव नहीं है, उन पेशेंट्स में हम सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन पेशेंट्स में बोन इनग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी यंग पेशेंट, हेल्दी पेशेंट में जिसको सिर्फ हिप आर्थराइटिस है, हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट प्रेफर्ड इम्प्लांट अनसीमेंटेड होता है क्योंकि अगर ये इसमें बोन इनग्रोथ हो गई और ये हड्डी का पार्ट बन गया तो ये 30 से 35 साल तक चल सकता है। तो यंग पेशेंट्स के लिए अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट प्रेफर्ड होती है, जबकि ओल्डर एज रेडियोथेरेपी वाले पेशेंट्स के लिए सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं। एक चीज और जो डिसाइड करती है अनसीमेंटेड वर्सेस सीमेंटेड ये होती है कि आपके सर्जन किस में ज्यादा ट्रेंड है। तो बहुत सारे सर्जन जो यूके से ट्रेन होते हैं वो अभी भी सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स करना प्रेफर करते हैं, वेयर एज इंडिया में मोस्टली सर्जन अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स के लिए ट्रेन होते हैं, स्पेशली यंगर एज लोग में। तो ये एक स्टेम है जो जो सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स के लिए यूज होती है। अगर आप देख पाए तो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस है, तो इसके आसपास पूरा सीमेंट होता है जो बोन के साथ इंटरलॉक करता है और ये सीमेंट के अंदर स्लाइड कर जाती है और उसके अंदर ग्लाइड करती है। तो अनसीमेंटेड वर्सेस सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्टर किस में बेटर ट्रेंड है और अगर वो दोनों में ट्रेंड है तो आपके लिए वो क्या प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे। अगर पेशेंट वेल एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं तो यूजुअली उनके आउटकम्स भी बहुत अच्छे होते हैं और वो समझ पाते हैं कि उनको क्या प्रिकॉशंस चाहिए, वो कब वजन डाल सकते हैं, वो कितना वजन डाल सकते हैं और कैसे अपने इम्प्लांट को बेटर टेक केयर कर सकते हैं। अगर आपके सीमेंटेड या अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट या अदरवाइज हिप रिप्लेसमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।